साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को जो पंचांग सामने रखा हूं, आप लोग देखते हैं कि बहुत से सारे संस्कार होते हैं जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में या हमारे पंचांग में वर्णित है। संस्कार यानी संस्कार 16 होते हैं, 16 संस्कार। तो 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं और ये कब होते हैं, ये कब करना चाहिए, इसका क्या परिणाम है, इसका क्या फल है, इस पर भी हमें विचार कर लेना जरूरी है। अभी आप लोग हमेशा देखते हैं कि नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, ये सब संस्कार में ही आते हैं। तो इन सब संस्कारों में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार का वर्णन दिया हुआ है। इस 16 संस्कार के नाम क्या हैं और ये कब होता है, इसका चर्चा हम लोग आज करेंगे कि 16 संस्कार क्या होते हैं और उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं। आज हम लोग इसका वर्णन करेंगे। आज हम लोग देखें तो थोड़ा सा देखें कि कैसे करते हैं और क्या क्या नाम है इनके। देखिए 16 संस्कार हम आप लोगों को अलग से एक पेज पर अंकित कर दिया हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी न हो। जैसे देखिए 16 संस्कार में 16 कर्म आते हैं, 16 संस्कार आते हैं। जैसे पहला है गर्भाधान संस्कार, यानी ये गर्भ जब धारण करते हैं, जब स्त्रियां माँ बहन गर्भ धारण करती हैं, उस समय को हम लोग गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार, ये भी गर्भ की ही बात है। गर्भ में ही जब बच्चा रहता है उसी समय क्या आता है, बालक जब रहता है। तीसरा है सीमंतो नयन संस्कार, ये भी गर्भ में ही किया जाता है। जैसे देखिए हमें यहाँ एरो दे करके आप लोगों को लिख दिया हूँ, गर्भ में। ये संस्कार गर्भ में ही मान लिए जाते हैं, गर्भ के ही अंदर के समय का संस्कार माना जाता है। आगे देखिए जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार जब बच्चा का जन्म होता है उस समय शहद और घी चटाया जाता है बालक को, उसी को हम लोग जातकर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार, नाम बालक का जब हम लोग रखते हैं उस समय उस समय को हम लोग नामकरण संस्कार कहते हैं। यानी नाम रखने की प्रक्रिया को हम लोग नामकरण संस्कार कहते हैं। ऐसे जो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होगी उसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा शब्द लिख दिया है। ऐसे जो नॉर्मल हैं जो आप लोग खुद समझ जाएंगे उसके बारे में मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, बताते जा रहा हूं। उसके बाद निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार जो होता है ये चौथा महीना में जब बाहर बालक को हम घर से बाहर निकालते हैं खिलाने घुमाने के लिए, उसको हम निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है जब बालक को अनाज खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार वह है जो हम लोग मुंडन कराते हैं, जैसे मुंडन संस्कार भी इसको लोग कहते हैं। मुंडन मुहूर्त पंडित जी देखकर बताइए, ऐसे लोग बोलते हैं। तो चूड़ाकर्म संस्कार इसको कहा जाता है जो सम वर्षों में नहीं चूड़ाकर्म किया जाता है, विषम वर्षों में किया जाता है। जैसे यहाँ मैं लिख दिया हूँ विषम वर्ष में मुंडन। आगे देखें कर्णवेग संस्कार। कर्णवेग संस्कार का मतलब होता है कान छिदवाना। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, यानी जब बालक विद्या उसको पढ़ाने के लिए कॉपी कलम पकड़ाया जाता है वही विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी सीधा समझिए जनेऊ, जब यज्ञोपवीत बालक को दिया जाता है उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ यानी पठन पाठन और वेद का जब पढ़ने का आरंभ कराया जाता है उसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार यानी जब बालक विद्या अध्ययन करके
और जब घर आता है, जैसे पूर्व में सुने होंगे या आप शास्त्रों में पढ़े होंगे या अन्य वीडियो भी देखे होंगे, जिसमें कि बालक पहले गुरु के यहाँ पढ़ते थे और गुरु के यहाँ से जब पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, विद्या अध्ययन कर लेते थे। विद्या अध्ययन के उपरांत उनको बाल कटवाया जाता था। जैसे यहाँ देखिए, विद्या अध्ययन के उपरांत बाल काटवाना, उसको हम केशांत संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार यानी विद्या अध्ययन के उपरांत जब वह बच्चा जब घर वापस आता है, उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार तो आप लोग भी समझ रहे हैं। जब बालक का विवाह होता है तो उसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वह आदमी की मृत्यु के बाद उसे अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। आप इसको भी समझ रहे हैं, या उसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। तो आज हम लोग सीखे साथियों कि 16 संस्कार क्या होते हैं और कब कब होते हैं, किस तरह होते हैं, इसका वर्णन हम लोग किए और समझे। तो इसको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए कि हम लोग हमेशा संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। आम तौर पर बोलचाल में भी हम लोग संस्कार की बात करते हैं। तो संस्कार ये हमारे 16 बताए गए हैं। इसका हम लोग को अध्ययन करना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि संस्कार क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो साथियों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।